हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की इस वीडियो में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम पूरा एक ही वीडियो से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब पार्टनर कई बार कहता है कि मुझे आप गारंटी दो कि इतना तो प्रॉफिट का शेयर मुझे मिले ही मिले। जब आप कह देते हो कि मिनिमम अमाउंट तो मुझे इतना मिले ही मिले, तब वो गारंटी होता है। आप ये गारंटी 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला है कि ये गारंटी ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, मतलब गारंटी किसके द्वारा दी जा रही है? सभी पार्टनर के द्वारा। एक एग्रीड रेशियो में कह दिया कि मान लो आपके पास अगर आपकी गारंटी दे दी कि 5 लाख का आपको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, बट अगर कम पड़ गया मान लो 1 लाख, तो वो जो कम पड़ जाएगा तो उसका गारंटी कौन पूरा करेगा? फिर सारे रिमेनिंग पार्टनर, और एक एग्रीड रेशियो में कि हम इतना इतना अपना शेयर सैक्रिफाइस कर देंगे तुम्हें गारंटी देने के लिए। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा हो सकता है गारंटी दे रहा है कोई बहुत सारे पार्टनर में से कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर। पहला केस है कि सभी पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। दूसरा केस है कि सब में से कुछ लोग खाली गारंटी दे रहे हैं। या तो एक बंदा गारंटी दे रहा है या एक से कोई ज़्यादा, सारे नहीं दे रहे, कुछ लोग दे रहे हैं। और तीसरा केस होता है कि पूरी फर्म दे रही है गारंटी। फर्म, ठीक है, फर्म दे रही है, यानी कि फर्म का मतलब यही है कि सभी पार्टनर दे रहे हैं। बट फर्म के केस में क्या होगा कि अब आप ध्यान समझना कि कई बार फर्म जब गारंटी देती है तो प्रॉफिट का शेयर फिर सब लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसकी भी एग्रीड रेशो होती है। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है अभी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। तो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, एक एक केस का, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहला जो केस था, गारंटी कौन दे रहा है? सारे के सारा रिमेनिंग पार्टनर। ध्यान समझना क्या लिखा था, रिमेनिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। मतलब रिमेनिंग पार्टनर का मतलब क्या? जो बाकी बचे पार्टनर, है ना। देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि जैसे पी और क्यू पार्टनर्स हैं फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने आर को एडमिट किया न्यू पार्टनर, और वो भी 1/8 प्रॉफिट के शेयर के लिए, और उसको गारंटीड कर दी कि आपको 75,000 का प्रॉफिट का शेयर कम से कम मिलेगा आपको। वैसे वो आया 1/8 के लिए, लेकिन आपको गारंटी दे दी कि भैया 75,000 का मिलेगा। और नई रेशियो जो पी और क्यू में रहेगी वो बाकी सेम रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, मतलब अगर कोई गारंटी में कोई कमी आती है, तो वो लोग बियर करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? पी और क्यू, आर को छोड़ के। तो वो लोग बियर करेंगे 3:2 में। यही था ना केस कि रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे एग्रीड रेशो में, और एग्रीड रेशो क्या दे रखी है? 3:2। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो 3:2 में बियर करेंगे वो। प्रॉफिट 4 लाख का हमें बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे हम, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। यहाँ लिखिए क्रेडिट साइड, यहाँ लिखिए डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है 4 लाख का, तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, है ना। वहाँ से आएगा नेट प्रॉफिट, कितना है? 4 लाख। फिर क्या करते हैं, कोई एप्रोप्रिएशन हो तो एप्रोप्रिएशन करते हैं, बट यहाँ पर है नहीं तो सीधा डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अलग अलग नाम लिख देंगे, जैसे कि पीस कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर आपको थोड़ी जगह छोड़ देनी है, क्योंकि डेफिशिएंसी इससे ले सकता हूँ मैं, थोड़ी जगह छोड़ देनी है। ऐसे क्यूज़ कैपिटल, ऐसे ही आर्स कैपिटल, जगह छोड़ देनी है, क्योंकि इस बार गारंटी।
देखो सबसे पहले क्या करना होता है, अगर कोई नया पार्टनर आता है सबसे पहले उसको शेयर देना है प्रॉफिट में से। आपको प्रॉफिट ऐसे बांटना नहीं, क्योंकि 4 लाख का प्रॉफिट इसमें बांट दोगे तो फिर आर को कैसे मिलेगा। आर को क्या बचे वाले प्रॉफिट से 1/8 शेयर देना है? नहीं, 1/8 शेयर देना प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट साल में कमाओगे। तो 4 लाख जो प्रॉफिट कमाया उसका पहले 1/8 इसको दो, बाकी जो बचेगा वो इनमें बटेगा। फिर अगर कोई नया पार्टनर आता है तो ऐसा करना होता है। तो पहले 4 लाख का 1/8 इसको दोगे तो कितना आएगा? 50,000। बाहर नहीं लिखना, अंदर लिखना है। क्यों? क्योंकि उसकी तो गारंटी थी 75,000 रुपये की, तो 50,000 को शेयर मिल रहा है, तो कमी है। कितनी की कमी है? 25,000 रुपये की कमी है। तो वो पूरा करेंगे पी और क्यू उसको देंगे। और अब जो बचा प्रॉफिट कितना बचा? 4 लाख में से 50,000 उसको दे दिया तो 3.5 लाख बचे। 3.5 लाख प्रॉफिट शेयर 5/3 में बटेगा इनको, ठीक है। तो 3.5 लाख का सबसे पहले आप निकालोगे 5/8, ठीक है। तो करोगे कितना आएगा? 8 4 32 होता है, ठीक है। 8 3 24, 8 7 56, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप करोगे तो ठीक है, वो आ जाएगा आपके सामने 5 5 25, 35, 15, 20, तो 218, हाँ 21875 आएगा आई थिंक, सही है 21875, ठीक है। फिर आपका इसी तरीके से हम 3/8 निकालेंगे इसका, ठीक है। 3/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ये आपका 8 7 जा, तो इसको करूँगा फिर 5 3 15, 7 21, ₹3.5 लाख आपका 5/3 में बटेगा। तो 3.5 लाख को जब आप डिवाइड करोगे, पहले 5/8 मिलेगा पी को, तो पहले 8 से डिवाइड कर दो तो 8.32 होता है, ठीक है। 3 इधर गया, 8 3 या 24 होता है, 6 इधर गया, 8 7 या 56 होता है, और 8 5 जो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 218,750। ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 9 12, हाँ 131250। समझ आ गया यहाँ तक बात? इसको लिखना नहीं है ऐसे, ठीक है, वो तो मैं आपको समझा के दिखाता। अब आप देखो उसकी गारंटी क्या थी कि भाई 75,000 देना है इसको, बट है नहीं। तो उन्होंने कहा था कि 3:2 में पी और क्यू पूरा करेंगे। तो पहले हमें डेफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। डेफिशिएंसी है कितने की? 75,000 माइनस 25,000 रुपये कम मिले, तो 25,000 रुपये 3:2 में बियर करेंगे। तो पी कितना अपना प्रॉफिट का शेयर बियर करेगा? आप यहाँ निकालोगे तो 15,000 आएगा, यानी कि यहाँ लिखूंगा लेस डेफिशिएंसी, ठीक है ना। डेफिशिएंसी बोन बाय पी, तो डेफिशिएंसी यहाँ पर पी को बोन करनी पड़ेगी, या फिर आप लिखते हो डेफिशिएंसी इन आर का शेयर। आर के शेयर में डेफिशिएंसी आ गई कितने की? 15,000 रुपये की, वो पी बियर करेगा। पी अपना कैपिटल अकाउंट से पैसा, अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करेगा। ऐसे ही लेस क्यू कितना करेगा? डेफिशिएंसी इन आर शेयर। तो इसका जो आप 25,000 रुपये का 2/5 निकालोगे तो आ जाएगा 10,000 रुपये। तो क्यू अपना 10,000 का शेयर सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। और फिर ये डेफिशिएंसी जो भी सेक्रीफाइस करेगा, और आर को ये प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय पी से कितना मिला? 15,000 लिख दूंगा। क्यू से कितना मिला? 10,000। अब इसका हो गया प्रॉफिट का शेयर 75,000, लेकिन इसका प्रॉफिट का शेयर 15,000 रुपये कम हो गया, और ये रह गया 2,03,750। और ये कितना रहेगा? 1,21,000। टोटल 4 लाख ही आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, समझ आ गई बात? तो ऐसे करना होता है कि डेफिशिएंसी अगर कोई बोन करता है एक एग्रीड रेशियो पे, तो आपको उसमें से उसका प्रॉफिट का शेयर ले लेना है और इसको दे देना है जिसको गारंटी दी गई है, ठीक है।
नेक्स्ट हम केस करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। वो है कि जब कोई एक पार्टनर या कोई उसमें से कुछ पार्टनर गारंटी दे देते किसी को। तो जैसे कि इसमें लिखा है पंकज, नरेश, सौरभ एक पार्टनर है हमारा ये वाला। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय नरेश। और सौरभ को गारंटी दी गई है 10,000 रुपये की, मतलब 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा सौरभ को। अगर नहीं मिला तो नरेश कह रहा है, अब देखो वैसे 2 पार्टनर थे, पंकज भी था, लेकिन खाली नरेश ने गारंटी दे दी। तो ये दूसरा केस होता है। तो नरेश ने खाली कह दिया कि भाई मैं पूरा करूँगा अगर कोई दिक्कत हुई, और प्रॉफिट 40,000 रुपये का हुआ है। तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 40,000। फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ लगेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अब अलग अलग लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है सबसे पहले P का कैपिटल अकाउंट, पंकज कैपिटल, पंकज कैपिटल। तो देखो पंकज के जो कैपिटल अकाउंट में वैसे उसका प्रॉफिट, पंकज को कितना मिलेगा प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट शेयर रेशो कितनी है, 5:2। तो सबको वैसे 5:2 में पहले बांटना है, पंकज, नरेश और सौरभ को, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है। तो पंकज, नरेश और सौरभ को किस किस रेशो में बांटना है, 5:3:2 में। तो 40,000 को सबसे पहले आप क्या करो, 5:3:2 का सम के दो, 10 से डिवाइड करो 4,000 पे। अब 4,000 को मल्टीप्लाई 5 से करो तो इसका शेयर आ गया, 3 से करो इसका आ गया, 2 से करो इसका आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो 4,000 को 5 से करो तो 20,000 रुपये इसका शेयर आएगा। अंदर लिखना है फिलहाल अभी। अच्छा, पंकज का तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, पंकज का तो बाहर ही लिखो, बिकॉज पंकज ने कोई गारंटी नहीं दी। पंकज का 20 का 20 ही रहेगा शेयर। 4,000 को 3 से करोगे तो 12,000, इसको अंदर लिखो, और 4,000 को 2 से करोगे इसको 8,000, इसको अंदर। तो देखो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये गारंटी नहीं आ रही है। प्रॉफिट जैसे 10,000 मिल रहा था, लेकिन मिल रहा है 8,000 रुपये। तो 2,000 रुपये किससे देगा, नरेश से। तो नरेश को 2,000 रुपये देना पड़ेगा, यानी होगा डेफिशिएंसी इन सौरभ शेयर। कितने की डेफिशिएंसी है, 2,000 रुपये कमी है, ध्यान से देखो। तो 2,000 रुपये इसको शेयर सेक्रीफाइस करेगा, वो 10,000 रुपये इसका रह जाएगा, और 2,000 रुपये सौरभ को मिल जाएंगे। तो यानी कि डेफिशिएंसी मेट बाय नरेश 2,000, तो इसका 10,000 रुपये होगा। समझ गए। तो ऐसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट केस समझते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें हम ये वाला यहाँ से क्वेश्चन तो समझेंगे, ये वाला क्वेश्चन जरूर समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, योगेश, भरत, चमन है, इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं। भरत इज़ गारंटीड कि उसको 1,00,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब ये गारंटी किसने की है, पता नहीं। अब देखो पहला केस क्या था कि बाकी पार्टनर ये बता रहे थे कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ इस रेशियो में। पहला केस ये था, एग्रीड रेशियो थी। इसमें ये नहीं है, इसमें बस कह दे कि गारंटी दे रही है। गारंटी दे दी तो किसने दे दी होगी, फर्म ने, यानी कि सभी पार्टनर, फर्म ने। सभी पार्टनर फर्म में डिफरेंस ये है, अभी आप देखना जरा। सैलरी इज़ पेबल टू भरत, सैलरी 5,000 रुपये की देनी से पर मंथ सैलरी को, दो, और नेट प्रॉफिट 3,30,000 का हुआ। तो पहले नेट प्रॉफिट यहाँ 3,30,000 लिख दिया। पहले तो सैलरी देते हैं, पहले तो कोई प्रॉफिट बांटने से पहले तो जो भी अप्रोप्रिएशन होगा वो देते हैं ना। तो पहले सैलरी दे दी, टू भरत सैलरी अकाउंट, 5,000 महीने की है, 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो 60,000 का। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो मैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूँगा इनकी कैपिटल अकाउंट में, है ना। यही करते हैं कि योगेश, भरत और चमन, अब तीनों में बटेगा, कितना बचेगा, जो बचा 3,30,000 में 60,000 गए, 2,70,000। तो 2,70,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। चेक कर लेते हैं पहले, क्या 2,70,000 में से भरत का शेयर 1,00,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले 2,70,000 को इक्वली बांटना है। इक्वली बांटेंगे तो कैसे बटेगा, 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड कर दूँगा, तो 90,000 ईच। तो 90-90 मिलेगा, बट हमें तो भरत को देना है 1,00,000। तो ऐसे केस में ये जो गारंटी है कौन पूरी करेगा, 10,000 रुपये जो कमी आ गई, वो 10,000 रुपये की कमी इनको भुगतनी पड़ेगी। वही केस है जैसे उसमें था, पहले केस में वही था, इसमें वही होने वाला है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा बस। तो योगेश और चमन को ही भुगतनी पड़ेगी, लेकिन कैसे, 10,000 रुपये सैक्रिफाइस करेगा वो, लेकिन नहीं,
देखो आप ऐसे नहीं सकते इसमें कि भैया 90,000 रुपये आया तो ऑब्वियसली बात है 5,000 इसको भुगतना पड़ेगा, 5,000 इसको। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से 90,000 रुपये इसका शेयर आएगा, इसका भी 90,000 आएगा, इसका भी 90,000 आएगा, बट मुझे इसको 10,000 देने हैं। कैसे दूंगा? इन दोनों से लेके, और इन दोनों से कैसे लूँगा? एग्रीड रेशो पता नहीं है तो भैया जो इनकी रेशो है वही लूँगा। अगर इनकी रेशो ध्यान से देखोगे तो कितनी है, अगर तीनों की रेशो 1:1 है योगेश, भरत, चमन की, तो योगेश और चमन की रेशो कितनी हो जाएगी? 1:1, तो आधा आधा हो जाएगा। तो 10,000 में से आधा इसको भुगतना पड़ेगा, 5,000 इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और 5,000 ही इसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट लिखने का तरीका आप ऐसा नहीं करोगे, आप सिंपली भी कर सकते हो। लिखने का तरीका कैसे कर सकते हो? सिंपली देखो कि पहला केस में भी यही था कि आप क्या करो, आपको पता है कि भरत को 1 लाख देने हैं मिनिमम, तो सीधा पहले 1 लाख रुपए दे दो भरत को, सीधा करो, टेंशन ही नहीं लो, भरत को सीधा पहले 1 लाख रुपए दे दो। अब जो बचेगा 2,70,000 में से 1 लाख गए, बचा कितना? 1,70,000 रुपये। ये अब बांट दो योगेश और चमन में, जैसे कि उसमें भी करा था कि जब नया पार्टनर आता है तो पहले उसको शेयर दे दो, फिर बाकी जो बचा उसको बांट दो। ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। तो 1,70,000 को जो बांटूंगा इक्वली तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 85,000 इसको बटेगा, 85,000 इसको बटेगा, 85,000 इसको बटेगा। मतलब आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अंदर लिख दो आप चुपचाप, 85,000 इसको बटेगा, इसको 1 लाख दे दिया, इसको 85, 2,70,000 का। मतलब जो आप डेफिशिएंसी लेस करके दिखा रहे हो वो नहीं भी लिखोगे इसमें तो चल जाएगा इसके अंदर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फर्म वाली गारंटी है। तो इसमें आप डेफिशिएंसी नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि इसमें बताया नहीं है कि वो भुगतेंगे। फर्म के केस में क्या होता है कि बस आप सीधा पहले 1 लाख दे दो और चुपचाप इनसे ले लो, बाकी जो प्रॉफिट बचा सिर्फ वही बांट दो, तो इनसे डेफिशिएंसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केस है। लेकिन अब एक और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये केस और बहुत सारे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सारे केस हो सकते हैं। जैसे इस केस में क्या लिखा है, पवन, रमन, करम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। फिर वही आ गया, पवन को गारंटी कर दिया कि 1 लाख का आपको मिनिमम प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ये नहीं लिखा हुआ कि कौन दे रहा है गारंटी। जब ये नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब फर्म दे रही है। पहले तो आपको ये बात समझनी है, बहुत अच्छे समझ आ रही बात। अगर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन दे रहा है गारंटी, अगर या तो ये पहला केस क्या था उसमें लिखा था कि भाई रिमेनिंग पार्टनर देंगे इस रेशो में, तब फर्म वाली गारंटी नहीं है। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, गारंटी दे दी, तो फर्म ने दी है वो। और अब देखो फर्म की गारंटी में आपको और अच्छे समझ में क्या होता है। करम कह रहा है कि भैया मुझे 5% नेट सेलिंग कमीशन चाहिए, और कमीशन भी बता दी 25,000 बैठ रही है। तो पहले तो भैया अप्रोप्रिएशन करते हैं, तो पहले तो आप कमीशन दो, पहले इसको कोई भी प्रॉफिट बांटने से पहले अप्रोप्रिएशन करते हैं। तो यहाँ लिखो 2 करम्स कमीशन, पहले तो कमीशन देंगे तब हम प्रॉफिट आगे बांटेंगे। 25,000 रुपये कह रहा है। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो बांटेंगे। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा करते हैं ना। अब प्रॉफिट कितना बचा, 1.5 लाख में से 25,000 कमीशन दे देंगे तो 1,25,000 बचेगा। अब 1,25,000 को डिवाइड कर देखते हैं इक्वली। अब देखो 1,25,000 को इक्वली डिवाइड करूँगा, 3 पार्टनर है तो ये सर ये तो पॉइंट में आएगा। और पॉइंट में आएगा, आप मुझे एक चीज़ बताओ पहले, आप कैसे बांट सकते हो सबको? देखो ध्यान से, ये कुछ आएगा 41,000 के लगभग कुछ ऐसा आएगा, 41,333 कुछ आएगा। लेकिन उसमें से भाई साहब पवन को तो 1 लाख रुपये देने हैं, वो 1 लाख रुपये कहाँ से आएगा? क्योंकि 14133 तो बहुत ही कम अमाउंट है, इतनी बड़ी डेफिशिएंसी आ जाएगी, वो डेफिशिएंसी पूरी कैसे होगी? और ये तो कहा नहीं कि बाकी पार्टनर दे रहे गारंटी दे रहे हैं। तो इसीलिए पिछले केस में आपको क्या बताया था, डेफिशिएंसी इसलिए लेस करके नहीं लिखना होता इसमें, क्योंकि सबसे पहले अगर फर्म गारंटी दे रही है तो सबसे पहले उसको मिनिमम जो गारंटी अमाउंट है पहले उसको दे देनी है, वो अमाउंट दे देनी है, तब हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये प्रॉफिट को बांटने के, अगर प्रॉफिट अगर मान लो 1 लाख रुपए से इसको ऊपर मिल रहा होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन अगर 1 लाख नहीं बैठ रहा तो सबसे पहले अगर फर्म गारंटी दे रही है तो क्या करना है, पहले पवन को पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दे देना है। अगर उसको नहीं बैठ रहा 1 लाख रुपए, हमने देखा 4133 बैठ रहा था सिर्फ उसका प्रॉफिट का शेयर, तो पहले उसको 1 लाख रुपए दे दो, फिर जो बचेगा फिर बाकी पार्टनर को बांटो। ये है फर्म की गारंटी में केस। पहले वाले में और ये वाले में फ़र्क ये है कि पहले वाला जो केस था उसमें रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देते थे तो हम लेते थे उनसे प्रॉफिट का शेयर। इसमें प्रॉफिट का शेयर उनसे लेना कुछ नहीं है, डेफिशिएंसी लेनी नहीं है, क्योंकि इस पर फर्म दे रही है। तो फर्म दे रही है तो सबसे पहले फर्म उसको गारंटी अमाउंट दे देगी, यानी कि फर्म दे रही है तो सबसे पहले उसको प्रॉफिट का शेयर उसको मिलेगा। अगर नहीं बैठ रहा उसका पूरा तो फिर जो बचेगा वो बाकी। अब देखो बचा ही नहीं, ये ऐसा केस है कि प्रॉफिट का शेयर बचेगा ही नहीं। कैसे देखे ध्यान से, प्रॉफिट का शेयर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, लेकिन प्रॉफिट का शेयर बच तो रहा है। कितना बच रहा है सर? 25,000 बच रहा है ना? कितना बच रहा है? 25,000 बच रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा ये एक्चुअल में थोड़ा गलत हो गया था। ये ना प्रॉफिट का शेयर 1,25,000 पे था, वो गलती से मैंने 1.5 लाख ली थी। ये आपके बुक का ही इलस्ट्रेशन है, वो मैंने गलती से 1,25,000 पे थी केवल। इसमें ये केस ऐसा था कि इसमें बचेगा ही नहीं, हमने सिर्फ 1 लाख दिया तो बचा ही नहीं। अगर बचता तो फिर बाकी पार्टनर को बढ़ता इक्वली, लेकिन यहाँ बचा ही नहीं, तो सिंपल आंसर आ गया। तो कहने का केस, कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो, फर्म की जब गारंटी देती है तो अगर गारंटी अगर फर्म दे रही है तो सबसे पहले फिर प्रॉफिट का शेयर उसको मिलेगा, अगर वो गारंटी की अमाउंट पूरी नहीं हो रही उसकी, ठीक है ना, सबसे पहले उसको मिलेगा। और बाकी वाले केस में क्या होता था कि पहले हम प्रॉफिट का शेयर सबको बांट देते थे, फिर हम ले लेते थे बाकियों से जिसने गारंटी दी है। बट अगर फर्म गारंटी दे रही है सबसे पहले उसको मिलेगा। एक और केस समझते हैं, उसको बेटर तरीके से आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए इस केस में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें आपको जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी समझ में आ जाएंगे। क्या है कि मानिका भवी और कोमल पार्टनर है, 641 में प्रॉफिट बांट है, और इस बार कोमल को 2 लाख रुपए की गारंटी दी गई है प्रॉफिट का शेयर का, लेकिन इस बार फर्म को लॉस हो गया। भैया फर्म को लॉस हो गया है तो गारंटी दे जाती है। अगर फर्म गारंटी दे रही है तो फिर ये गारंटी तब भी पूरी कर जाएगी। अगर यहाँ पर फर्म ने गारंटी दे दी, भले ही यहाँ पर प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हुआ, फिर भी वो गारंटी पूरी कर जाती है। यहाँ समझ लेना बात को, वैसे नहीं पूरी कर जाएगी लेकिन इसमें पूरी कर जाएगी। तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट को वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं इस अकाउंट में, लॉस को यहाँ करते हैं। नेट लॉस 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और फिर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो भी लॉस होता है उसको बांट देंगे, प्रॉफिट को बांटते हैं, लॉस को भी बांट देंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अब इस बार आप तीनों में बांटोगे लॉस, क्योंकि इस बार 22 लाख में से गारंटी पूरी नहीं कर सकता। लॉस में से किसी को गारंटी कैसे दे सकता हूँ? 22 लाख में से तो नुकसान ही बांटूंगा ना। प्रॉफिट का शेयर अगर होता तो पहले 22 लाख का पहले 2 लाख इसको देता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लॉस है। पहले तो सबको बांट दूंगा लॉस, कि लॉस हुआ कितना कितने, कि मानिका को बटेगा, फिर भाभी को बटेगा, और फिर कोमल को बटेगा। 22 लाख को बटेगा 641 में। अगर आप ध्यान से रखोगे तो 22 लाख को पहले आप 641 का टोटल होता है 11, तो 11 से डिवाइड करो 2 लाख, तो 2 लाख को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख रुपए आ जाएगा इसका, 12 लाख रुपए इसका शेयर आ जाएगा। 2 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 लाख आ जाएगा इसका, और 2 लाख का इसका आ जाएगा। तो ये तो इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई गारंटी का रोल नहीं है, लॉस से कभी गारंटी दी जाती है किसी को। तो ये तो 22 लाख का 22 लाख आ गया। लेकिन सर अगर 22 लाख का 22 लाख आ गया तो अब ये गारंटी दी कैसे जाएगी? फिर कैसे कोमल को दूंगा 2 लाख का प्रॉफिट? तो ये इस केस में बाकी के पार्टनर जो है मोनिका और भोवी, उनको अपना प्रॉफिट का शेयर इस पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। ये आ गया वो वाला केस। अब लेकिन आप ध्यान से देखो, कोमल के अकाउंट में 2 लाख रुपए का लॉस है, माइनस का बैलेंस है, और मुझे उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देना है। तो अगर मैं उसको 2 लाख रुपए और देता हूँ तो उसका बैलेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अकाउंट में माइनस 2 लाख है। तो मुझे 2 लाख नहीं देने पड़ेंगे इसको, मुझे इसको 4 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, तब जाके देखो इसका 2 लाख रुपए का पॉजिटिव बैलेंस आएगा इसके अकाउंट में। यही तो समझना है आपने केस, कि 2 लाख का नेगेटिव बैलेंस है, तो मुझे 4 लाख देने पड़ेंगे तब जाके 2 लाख का बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब 4 लाख रुपए जो देने पड़ेंगे वो कौन देगा? मानिका और भाभी। किस रेशियो में देगा?
जो रेशो आपके सामने गिवन है, देख लो ध्यान से कौन से रेशो गिवन है। या तो एग्रीड रेशो गिवन होती नहीं है इसमें, तो पहला वाला केस इसका नहीं है ना, ये पहला वाला केस में एग्रीड रेशो गिवन होती है। इस बार क्या होगा, जो इनकी रेशो है देखो 6:4:1 है, इनमें से मानिका और भाभी का शेयर निकाल लो। मानिका और भाभी का शेयर आ जाएगा 6:4, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं 3:2। तो ठीक है, तो बेसिकली ये अब 3:2 में ये 4 लाख रुपए हम मानिक और भाभी से लेंगे। तो 4 लाख को पहले आप डिवाइड कर दो 3:2 का, दोनों को प्लस करूँगा 3 और 2 को 5, तो 80,000। तो 80,000 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2,40,000 रुपये लेने हैं मानिका से, और 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1,60,000 आएगा। तो इस बार क्या करेंगे, हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे कि मानिका के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,40,000 से, क्योंकि उससे लेने हैं, और भाभी को कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 1,60,000 से, और कम कोमल को दे देंगे। इस बार ये करना होगा, तो एंट्री करनी होगी कि मानिका कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, ऐसे ही भाभी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू कॉमर्स कैपिटल 4 लाख से। ये करना होगा, ठीक है, ये करना। बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मानिका एंड भाभी, ये डेफिशिएंसी इस बार इन दोनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे कई बार केस आ सकते हैं कि कई बार प्रॉफिट कम पड़ जाता है और गारंटी पूरी नहीं हो रही होती, तब भी आपको यही करना है। जैसे इसके ये तो लॉस वाला केस था, कई बार मान लो कि लॉस नहीं है, प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का और आपको गारंटी देनी है 2 लाख की, तो क्या करेंगे, पहले 1 लाख में यहाँ ट्रांसफर करूँगा, गारंटी 2 लाख ही दूंगा, मतलब उसका प्रॉफिट का शेयर उसको 2 लाख ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम यहाँ 2 लाख लिखेंगे, बाकी जो फिर 1 लाख का लॉस होगा वो फिर इनको भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर प्रॉफिट कम पड़ जाए या फिर अगर लॉस हो जाए तब भी गारंटी दी जाती है, और अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो फिर बाकी पार्टनर को भुगतनी पड़ेगी जो रेशो दे रखी है उसके हिसाब से। ये करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ आते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।